नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है गणना फॉर्म को भरने में। अब कहिएगा कि गणना फॉर्म को भरने में क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो ये आपको पता नहीं है। ये पूरी कहानी, पूरी लिस्ट आप लोग इस स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब क्या फर्जीवाड़ा है ये सब कुछ मैं बताऊंगा। कुछ बातें ऐसे निकल के आ रही है कि जिला अधिकारी उप निर्वाचन जो है तो होते हैं, उनका कहना क्या है और बीएलओ का कहना क्या है। बीएलओ का रवैया कुछ अलग है और पब्लिक का रवैया कुछ अलग है। पब्लिक अपना काम सही ढंग से जो डिसिप्लिन में बताया गया है वैसे कर रही है, लेकिन बीएलओ अब वो कर रहा है मनमानी। बीएलओ कर रहा है जबरदस्ती, जबरन काम करवाना चाहते हैं बीएलओ। उसके ऊपर उप निर्वाचन जिला अधिकारी जो होते हैं, उनके निर्वाचन में, उनके आयोग में क्या कुछ बातें कही गई है उनके पक्ष में, पब्लिक के काम में, ये सब कुछ जानकारी मैं दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो एक नंबर दिया गया है जो 10 अंक का नंबर है, जिस पर आप बात कर सकते हैं अपने विभाग से। आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। फॉर्म भरने को लेकर के बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या कुछ फर्जीवाड़ा है इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बीएलओ कर रहा है। कहीं आपके साथ ये घटना ना घट जाए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों का परिवार घर से बाहर रह रहा है, बहुत लोग का घर पर ही है, गांव देहात में है, और बहुत सारे लोग कहाँ है, बाहर में रह रहे हैं, कहीं किसी दूसरे जगह स्थान पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में बहुत सारी परेशानी आ रही है, बाहर वाले को लेकर, घर वाले को लेकर। तो सारी परेशानी मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना है या ऑनलाइन करना है। परेशानी किस में आ रही है, फॉर्म भर के देने में या ऑनलाइन कराने में। अब आपको कौन सा करना है, कौन सा सही होगा, जिसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, यही आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको होने वाला है और जो भी नोटिस है आपके सामने है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सत्यापन के कार्यों में कई वोटरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा मुजफ्फरपुर जिले के एक व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी नारायण रोड से सिद्धेश्वर प्रसाद ने, सिद्धेश्वर प्रसाद एक व्यक्ति है जो मुजफ्फरपुर से इस चीज को क्या किया है, ट्वीट किए हैं, कॉल करके बताई कि उन्होंने गणना फॉर्म को भरकर अपलोड करा दिया ऑनलाइन के माध्यम से। जब सिद्धेश्वर प्रसाद ने कॉल करके बताया, जो कॉल नंबर दिया गया है, 10 अंक का नंबर दिया गया है, उस कॉल पर बताया कि हमने अपना फॉर्म को क्या किया, भरकर अपलोड करा दिया, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से, उसको ऑनलाइन के माध्यम से भर दिया। तब क्या होता है, देखिए, बीएलओ उनके परिवार के 5 लोगों का तस्वीर लगा गणना फॉर्म को थमा दिया और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरने को कहा। अब देखिए, यहां पर नया ट्विस्ट ये आ रहा है कि जब सिद्धेश्वर प्रसाद जी ऑनलाइन भर करके कॉल सेंटर पर बात की और बोले कि हम बीएलओ के पास कि हम इसको क्या किए हैं, भर दिए हैं उनके, तो अब बीएलओ क्या करता है, बीएलओ कुछ जवाब नहीं देता है। बीएलओ डायरेक्ट उनके घर जाता है और उनके 5 परिवारों का तस्वीर लगा हुआ फॉर्म को उनके घर थमा देता है और कहता है कि इसको ऑफलाइन भर के दीजिए, या ऑनलाइन का माध्यम मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बात आगे आती है कि जिला अधिकारी ने क्या आदेश दिया है, ऑफलाइन का मान्य करेगा या ऑनलाइन का मान्य करेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसलिए जानकारी आपको पूरा मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा उनकी बहू और बेटा बाहर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने फॉर्म को क्या किया कि ऑनलाइन भर करके जमा किया। अब परेशानी यहां आती है, ट्विस्ट की बात यह है कि जिन व्यक्तियों का घर परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो तो ऑनलाइन भर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑफलाइन भरेंगे तो फॉर्म पर क्या करना होगा कि सिग्नेचर करना होगा। अब बताइए कि वो बाहर से आएंगे आपके फॉर्म पर सिग्नेचर करने, अपना ड्यूटी छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके, बंद करके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रहा है कि अगर आप ऑनलाइन कर दिए तो आपसे ऑफलाइन भरवाया जा रहा है, अगर आप ऑफलाइन भर दिए तो आपसे ऑनलाइन भरवाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जिन व्यक्तियों का परिवार बाहर रह रहे हैं उनकी तो समस्या हो ही गई कि अगर वहां से वो ऑनलाइन भर दिए तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ऑफलाइन भरवाइए, यहां बुला करके
उस पर साइन सिग्नेचर करवाइए, अंगूठा का निशान दीजिए। जो व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करता है अंगूठा देगा, और जो व्यक्ति सिग्नेचर करता है वो सिग्नेचर करेगा। एक बड़ी समस्या ये आ रही है। बाद में फिर बात क्या बोला जा रहा है कि फिर एक तरफ बोला जा रहा है कि फॉर्म नहीं भरेंगे तो सत्यापन नहीं होगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं बाई चांस किसी कारण से या जानबूझकर, तो आपका सत्यापन नहीं होगा और वोटर लिस्ट से नाम आपका क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जब बीएलओ आपके गांव, घर, पंचायत, प्रखंड में आपके बीएलओ आपके पास जा ही नहीं रहा है, फॉर्म को दे ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसके पास अभी तक बीएलओ एक बार देखने तक नहीं गया, फॉर्म देने तक नहीं गया, कुछ जानकारी दिया तक नहीं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो वैसे में बहुत सारे लोग अभी असमंजस में है कि उनके घर फॉर्म पहुंचेगा, फॉर्म को भरेंगे, जमा करेंगे, और समय भी कम है। और इसमें कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा 70% तक फॉर्म को क्या किया गया है, भरकर कलेक्ट कर लिया गया है। ये किसका कहना है, ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम 70% फॉर्म भरकर ले लिए, स्वीकार कर लिए। बताइए कि 3 दिन पहले तक अभी तक फॉर्म जमा नहीं हुआ था, क्योंकि 11 दस्तावेज की मांग की गई थी और 11 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज किसी के पास नहीं है। तो जब तक फॉर्म दस्तावेज नहीं था तो फॉर्म जमा नहीं हो रहा था, और 2-3 दिन के बाद से थोड़ा सा डिले दिया गया है कि बिना दस्तावेज के, बिना कागजात के आप फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की समस्या अभी पूरी क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि केस आपका चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आदेश अभी नहीं आया था। वो भी आदेश अभी तक फंसा हुआ है कि 28 जुलाई का सुनवाई किया जाएगा। और फॉर्म को कहा जा रहा है ईसीआई के द्वारा कि 70% क्या किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, भर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म को लेकर फर्जीवाड़ा किया जाए कि आप 70% फॉर्म कहां से भरे, कैसे भरे। हो सकता है कि आप अपने आप से कहीं भर दे रहे हो, किसी का सिग्नेचर कोई कर रहा है। अब जिला अधिकारी का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। जिला अधिकारी का कहना है कि जो जिला अधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी है सत्यप्रिय कुमार जी, इनका कहना है कि अगर फॉर्म जो है एक ही मोड में डालना है, या तो ऑफलाइन में डालिए या तो ऑनलाइन में डालिए, दोनों जगहों पर नहीं डालना है। अगर आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो ऑफलाइन डालने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऑफलाइन डाल दिए हैं तो ऑनलाइन डालने की आवश्यकता नहीं है, कहीं एक फॉर्म आप भरिए। लेकिन बीएलओ का कहना है कि नहीं, ऑनलाइन अगर कर दिए है तो ऑफलाइन भरिए, ऑफलाइन भर दिए हैं तो ऑनलाइन भरिए। तो जिला अधिकारी में उप निर्वाचन जो जिला अधिकारी सत्यप्रिय कुमार जी है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना बीएलओ का रवैया सुधारिए। जो बीएलओ ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन भर दिया तो उससे ऑफलाइन भरवाने की दावा ठोक रहा है, जबरन उससे भरवा रहा है। तो ये बहुत सरासर गलत हो रहा है आपके बीएलओ के माध्यम से, आपके कर्मचारी के माध्यम से, आपके अधिकारी के माध्यम से। उसके बाद एक और बात कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है जिस पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उसको सुधारने का, उसको ठीक करने का कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। उसका नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर है आपका 980110 27107। जिसके पास ये नंबर नहीं है आप नोट कीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं 980110 27107। आप इस नंबर पर कॉल करके जो परेशानी है आप पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पर बात कीजिए। लेकिन आपको फॉर्म एक ही मोड में डालना है, या तो ऑफलाइन डालिए या तो ऑनलाइन डालिए, क्योंकि उप निर्वाचन जिला अधिकारी का कहना है सत्यप्रिय कुमार जी की तरफ से। समझ रहे बात को। अब बीएलओ जबरन अगर करता है तो आप शिकायत कीजिए, इस पर कॉल करके बोलिए कि बीएलओ हमारे साथ ये कार्यक्रम कर रहा है। तो वीडियो को कैसा लगा, अपडेट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।